ईसेट स्मॉल फाइनेंस बैंक का आगे है आईपीओ और आज के इस वीडियो में हम इस आईपीओ के रिलेटेड बेसिक से लेकर एडवांस सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक पॉइंट से डिस्कस करना। कंपनी की बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो सेमी अर्बन कस्टमर्स और रूरल कस्टमर्स इनका सबसे मेन फोकस एरिया हो जाता है। माइक्रो लोन्स, रिटेल लोन्स, एमएसएमई लोन्स, लोन्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एग्रीकल्चर लोन्स ये प्रोवाइड करती है। एज ऑन मार्च 2023 700 बैंक्स के नेटवर्क है एंड 743 कस्टमर सर्विस सेंटर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। एज ऑन मार्च 2022 कंपनी के पास 4100 से ऊपर कस्टमर्स थे, एक अच्छा नंबर हो जाता है। आईपीओ ओपन होगा 3 नवंबर को और क्लोज होगा 7 नवंबर को। रिटेल में अप्लाई करना है तो 250 शेयर्स का एक लॉट होगा, 15,000 रुपीज एग्जैक्ट एक लॉट होने वाला है। एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का इस आईपीओ में कोई यूज नहीं होगा क्योंकि ये आईपीओ और सब्सक्राइब होगा, इसके चांसेस काफी हाई बने हुए हैं। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में एक बास्केट बनेगा 14 लॉट से जिसका अमाउंट होगा 2,10,000 एंड एचएनआई बड़ी कैटेगरी के लिए 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की तो ये भी आता है 57 से 60 रुपीज का प्राइस बैंड है। 60 होती है कट ऑफ प्राइस रिटेल कैटेगरी में और 60 रुपीज आपको पंच ऑफ करना पड़ेगा एचएनआई कैटेगरी में। 463 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज है, 390 करोड़ फ्रेश इशू है एंड बैलेंस 72 करोड़ का होने वाला है ऑफर फॉर सेल। एक अच्छे अमाउंट का फ्रेश इशू है जो पॉजिटिव है इस कंप्लीट आईपीओ के लिए। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी, क्यूआईबी 50%, रिटेल कैटेगरी 35% एंड एचएनआई कैटेगरी 15% होने वाला है। फाइनेंशियल्स जो इस कंप्लीट आईपीओ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करते हैं। 2021 में 12,000 करोड़ के ऊपर के एसेट्स थे एंड जून 2023 में यही एसेट्स 20,795 करोड़ पे पहुंच गए हैं। रेवेन्यू भी 1,700 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 3,100 करोड़ पे पहुंच गया है मार्च 2023 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 105 करोड़ था 2021 में, डिप मारा टू 54 करोड़ 2022 में एंड वापस से 2023 में 300 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया है। मतलब अगर हम अभी रीसेंट ईयर की बात करते हैं 2023 तो उसके फाइनेंशियल्स कंपनी के काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। नेटवर्थ एज ऑन 30 जून 2023 1839 करोड़ है एंड बोरिंग्स की बात करें तो 2021 में 1694 करोड़ थी जो बढ़ते बढ़ते 2739 करोड़ पे पहुंच गई है। पीई रेशियो यानी कि वैल्यूएशन पे ये आईपीओ की कोशिश कर रहा है 8.94 एंड पोस्ट आईपीओ की वैल्यूएशन हो जाएगी 5.94 जो काफी अट्रैक्टिव है, हमें मानना पड़ेगा। मार्केट कैप 3,000 करोड़ के आसपास का है, ईपीएस 6 की है एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 17.69 का। अगर हम एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट्स बात करें तो सबसे पहले पीयर कॉम्पिटिटर आता है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, 14 का पी रेशियो है। क्रेडिट एक्सेस जिसका पी रेशियो है 21 का, बंधन बैंक जिसका पी रेशियो है 13.61 का, उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका पी रेशियो है 7.92 का एंड फाइनली इक्विटास जिसका पी रेशियो है 13.62 का। एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट जो कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर्स दिए हुए हैं उनके कंपैरिजन में जिस वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली अगर हम रीसेंट कंपनी के फाइनेंशियल्स को नोटिस में डालें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स के बेसिस पे आईपीओ अट्रैक्टिवली प्राइस है, ये हमें दिख रहा है। इससे पहले हम कंक्लूजन पर जाए, अगर अभी तक आपने हमारा ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स वहां पे आपको मिलते रहेगी। चैनल का नाम है अनंत लड्डा, इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना। अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ में चल रहा है 15% के आसपास का, मतलब कि एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम यहां पे हमारी 15% के लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस हो रखी है। एक काफी अट्रैक्टिव आईपीओ है जिसे डिटेल में स्टडी करना इंपॉर्टेंट होगा। वैल्यूएशन वाइज कंपनी ने एक अच्छी वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश करी है जो हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। मैं इसको डिटेल में स्टडी करने वाला हूं। आपको कैसा लगा ये आईपीओ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अब हम चलते हैं हमारे फाइनल पार्ट पर जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल है, पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास है जो काफी कंफर्टेबल एरिया मार्केट के लिए हो जाता है फ्राइडे में मार्केट में जाने से पहले। अगर हम एफआईआईज और डीआईएस का एक्शन चेकआउट करें तो एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से रेगुलरली ऑपोजिट काम होता जा रहा है। एफआईआईज यहां पे माल बेचते जा रहा है जिसके अगेंस्ट में डीआईएस माल परचेस कर रहा है एंड अभी हमने स्पेशली कोविड के बाद वाली रैली में देखा है कि डीआईएस का स्टैंड सही प्रूव हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको माइंड में रखने के लिए। अगर हम आज के मार्केट को चेकआउट करें तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी। बाय द वे अगर कल का आपने का फंडा देखा होगा, सिर्फ गैप अप ओपनिंग की सिचुएशन थी जहां पे हम बाइंग के ऊपर फोकस कर सकते थे और अगर हमें बाइंग पे फोकस करना था तो बैंक निफ्टी वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट टू स्टडी, कल हम डिस्कस कर चुके थे। ये आज के दिन गैप अप हुआ क्यों? जैसे ही यूएस फेड पे कहा कि अभी जो हमने कहा था पहले, देखिए यूएस फेड ना सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। मैं समझ नहीं पाता वो इतना उल्टा पुल्टा काम करते कैसे, अपने स्टेटमेंट को क्रिस क्रॉस करते हैं।
अभी थोड़े समय पहले उनके स्टेटमेंट से पता चला था कि एक और वो रेट हाइक कर सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट प्रेशर में आ गया था। अब कल वो रैंडमली आके बोलते हैं कि अभी तो हम रेट हाइक नहीं कर रहे, और जो हमने पहले कहा था कि भैया हम रेट हाइक करने वाले थे वो भी हम नहीं करने वाले। देखिए, लिटरल आपकी और हमारी भाषा में उनका यही मतलब था जो वो कहने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मतलब क्लियर हुआ, मार्केट एक बार बाउंस बैक कर गए, गैप अप ओपनिंग हुई, थोड़ा सा एक बार डिप मारे और फिर वापस एक अच्छा सा बेस बना के यहां पे हमें बाउंस बैक मिल गया था। एक न्यूट्रल सा दिन था। अगर हमने दोनों यानी कि कॉल और पुट सेलिंग की स्ट्रैटेजी को यूज किया होगा तो वहां पे हमें ठीक प्रॉफिट हो गया था। और अगर हमें पॉजिटिव जाना था तो पॉजिटिव जाने के लिए बैंक निफ्टी वाज द एरिया जो आज के दिन कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा परफॉर्म करा, या फिर हम इक्वली परफॉर्म करा, फिर भी पॉइंट्स वाइज हमें बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ मिल जाता। अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करें तो बहुत सिंपल है आपके लिए काम करना। कल के दिन मार्केट में अगर गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की डेली कैंडलस्टिक आज बनी है, मार्केट की कोशिश रहेगी कि इस मोमेंटम को कल के दिन कंटिन्यू किया जाए। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कभी भी मार्केट 19,150 को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो इंट्राडे के लिए यहां पे पॉजिटिव स्टडी किया जा सकता है। देखिए, पोजिशनल या फिर स्विंग के लिए स्टडी पॉजिटिव साइड पे तभी होगी जब मार्केट 19,400 के ऊपर जाएगा, क्योंकि 19,400 इस कंप्लीट कंफ्यूजन वाले मार्केट का मेजर डू एंड डाई लेवल होने वाला है। उससे पहले हमें बहुत ज्यादा, एटलीस्ट मैं पर्सनली एग्रेसिवली स्विंग या फिर पोजीशन का काम नहीं करूंगा। ऑन द ऑपोजिट साइड, अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो कल के दिन मैं वेट एंड वॉच कर जाऊंगा, और अगर मार्केट के कल के दिन आज के दिन के लो यानी कि 19,050 के आसपास के लेवल टूटते हैं, कॉशियस होना है। 19,000 के लेवल टूट के निकलने लगते हैं नीचे की साइड, मतलब ये कि मार्केट को शायद हमसे ज्यादा पता है और हमें मार्केट को बेनिफिट ऑफ डाउट टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, मेरी क्वांटिटी कल के दिन वापस से यहां पे कंट्रोल रहने वाली है। नॉर्मल क्वांटिटी से 50% क्वांटिटी पे काम करूंगा। बैंक निफ्टी इन दी सेम वे, फ्लैट ओपनिंग, गैप ओपनिंग, पॉजिटिव साइड का माइंडसेट मेंटेन रहेगा, बिकॉज आज के मोमेंटम को बैंक निफ्टी कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, और अगर मोमेंटम कंटिन्यू होना है तो ज्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी कंटिन्यू करे। यह हमारी प्राइस एक्शन की स्टडी बता रही है। पहला हमारा कॉशियस पॉइंट होता है, जैसे ही बैंक निफ्टी में 42,600 का लेवल कटता है, जब तक ये नहीं कटता इंट्राडे के लिए माइंडसेट पॉजिटिव है। ये लेवल कटते ही सावधान हो जाएगा, क्योंकि ये लेवल कटने के बाद 42,000 तक मार्केट जाएगा या उसके नीचे जाएगा, इसके चांसेस काफी हाई रहेंगे, तो कॉशियस हो जाएगा। इन नॉर्मल स्टैंस, फ्लैट, हल्का फुल्का गैप डाउन और या फिर गैप ओपनिंग, तीनों ही सिनेरियो में पॉजिटिव माइंडसेट को मैं पर्सनली कल के दिन मेंटेन करने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। अभी मैंने इस वीक एक भी स्टॉक को स्टडी नहीं किया, क्योंकि ये वीक स्टॉक की स्टडी का नहीं है, थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करने का है, तो इतना ही हम बेनिफिट ऑफ डाउट मार्केट को देते जा रहे हैं। सी यू वेरी सून।